हेलो। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पॉली एटॉमिक आयंस। पॉली एटॉमिक आयंस क्या होते हैं पहले बात करते हैं। उससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, एटम क्या होता है। ठीक है, एटम मतलब जो हमारे एलिमेंट्स हैं, कोई भी चीज़ है सब किससे बनी हुई है, छोटे छोटे सबसे छोटा पार्टिकल जिसको हम क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। एटम भी एक डिटेल्ड टॉपिक है, एक अलग वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले भी पॉली एटॉमिक आयंस की हम बात करते हैं। तो जो एटम होता है, जैसे सपोज हमने कोई एग्जांपल ले लिया, यहाँ पर सोडियम का एग्जांपल ले लिया। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। तो सोडियम ये क्या है भी, एटम है। जब सोडियम के ऊपर क्या होगा, जब इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा, ठीक है, ये ओनली एन ही है और इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा प्लस पॉजिटिव का, तो ये क्या बन जाएगा, ये एटम, और ये क्या बन गया आपका आयन। जब किसी के ऊपर चार्ज आ जाता है तो वो क्या बोला जाता है, आयन बोला जाता है। ओके, अच्छा, सोडियम का ये कहते हैं प्लस चार्ज कैसे आया, क्योंकि हम इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 2, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स, बचा कितना, 2 और 8 कितना हुआ, 10, यहाँ कितना है 11, तो 1 इलेक्ट्रॉन बचा। तो जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होगा, लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पूरे पूरे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो ये क्या बोला जाएगा, एटम बोला जाएगा। और जब ये क्या करेगा, अपने आप को स्टेबल करने के लिए, जब ये 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, लूज करने में कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव, और गेन करने में कैसा चार्ज आता है, नेगेटिव। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 8 हो जाएगा, क्योंकि इसने एक लूज कर दिया। लूज करते ही सोडियम को क्या मिल गया, पॉजिटिव चार्ज मिल गया, तो ये क्या बन गया, आयन बन गया। आयंस दो टाइप के होते हैं, एक कैटायन होता है जब पॉजिटिव चार्ज आता है, और ऐसे जब नेगेटिव चार्ज आता है, जब इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है, तो वो क्या बोला जाता है, एनायन। ठीक है, तो दो कौन से हैं, एक है कैटायन और एक है एनायन। एनायन मतलब नेगेटिव चार्ज, कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज। इसको हम डिटेल में एक दिन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हमें पॉली एटॉमिक आयंस का क्वेश्चन है। तो जब किसी एक अकेले एलिमेंट के ऊपर चार्ज होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल आयन बोलते हैं। लेकिन यहाँ बात करने वाले हम पॉली एटॉमिक आयंस की। पॉली एटॉमिक आयंस मतलब ग्रुप ऑफ एटम्स। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, अ ग्रुप ऑफ एटम्स, अ ग्रुप ऑफ एटम्स, मतलब यहाँ एक अकेला एटम है, जब 2-3 एटम्स मिलके और उनके ऊपर चार्ज आ जाए, अ ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग चार्ज, इज कॉल्ड पॉलीएटॉमिक आयंस। ग्रुप ऑफ एटम्स के ऊपर क्या आ जाए, चार्ज आ जाए, इज नोन एज, क्या कह सकते हो, इज नोन एज, तो इज नोन एज पॉलीएटॉमिक आयंस। ओके, चलो अब आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। यहाँ पर हम थोड़ा सा, ये हमारा पॉलीएटॉमिक आयंस की डेफिनेशन होगी। ग्रुप ऑफ आयंस मतलब जैसे कई सारे एग्जांपल देखते हैं, जैसे हम पढ़ते हैं, एक हो गया O और एक है H, OH। OH किसी पर होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, ये बेस है। OH चार्ज कितना होता है इसके ऊपर, -1 का। इसका नाम क्या है, OH नेगेटिव को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड आयन। अच्छा, पॉलीएटॉमिक आयंस लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको लर्न करना बहुत जरूरी है, इनके बिना आपके फॉर्मूला मेकिंग नहीं होगी, इसीलिए मैं अलग से लेके आई हूँ पॉलीएटॉमिक आयंस, इसलिए तो इनको लर्न कर लो। सो पॉलीएटॉमिक आयंस, OH क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन। ऐसे एक और है आपका, कौन सा था, कार्बोनेट, इसको क्या बोलते हैं, CO3, चार्ज कितना है इस पूरे पे, 2 नेगेटिव का, CO3 2 नेगेटिव, इसको क्या बोलते हैं, कार्बोनेट, कार्बोनेट आयन। नेक्स्ट वन क्या है आपका, सल्फेट। अच्छा, इसके बाद एक और, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कार्बोनेट, HCO3, लेकिन इसका चार्ज कितना है, ओनली -1, इसका नाम क्या है, हाइड्रोजन कार्बोनेट। नेक्स्ट सल्फेट, सल्फेट, इसका सल्फेट, SO4 2 नेगेटिव, सल्फेट। नेक्स्ट सल्फाइड, SO3 2 नेगेटिव, सल्फाइड। नेक्स्ट नाइट्रेट, NO3 नेगेटिव,
नाइट्रेट, एक और नाइट्राइट, नाइट्राइट NO2 नेगेटिव, नाइट्राइट, ओके। और फॉस्फेट, फॉस्फेट का क्या है PO4 बट इट इज 3 नेगेटिव, फॉस्फेट। ये जितने भी इनके ऊपर कैसा चार्ज है, दे ऑल आर हैविंग नेगेटिव चार्ज। सो मोस्टली आपका ना स्मॉलर क्लासेस में इतने ही दिखेंगे, लेकिन और भी हैं, जैसे कि हम एक दो एक्स्ट्रा कर लेते हैं। क्रोमेट, क्रोमेट CrO4 2 नेगेटिव, CrO4 2 नेगेटिव, इसको क्या बोलते हैं, क्रोमेट। एक और यहाँ पे यूज होता है, सुना होगा, परमैग्नेट। परमैग्नेट क्या होता है, MnO4 नेगेटिव, MnO4 नेगेटिव, इसको क्या बोलते हैं, परमैग्नेट। ये तो हो गए कुछ नेगेटिव वाले। अब बात कर लेते हैं 2-3 पॉजिटिव के, उनकी बात कर लेते हैं। एक है आपका अमोनियम आयन, बहुत यूज होता है, NH4 सिंगल पॉजिटिव, अमोनियम आयन NH4 पॉजिटिव, इसको बोलते हैं अमोनियम। ओके, एक और हाइड्रोनियम आयन, H, वाटर क्या होता है H2O, हाइड्रोनियम में एक H और आ जाता है H3O पॉजिटिव, हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, सो ये कुछ है ना इंपॉर्टेंट, आप कह सकते हो क्या है, पॉलीएटॉमिक आयंस है जो लर्न होना चाहिए। चलो थोड़ा सा यहाँ पे आइडिया दे देते हैं जिसकी वजह से इजी लर्न हो जाए, इसका कोई मतलब और तरीके नहीं, याद ही करना है। सो यहाँ पे क्या है, एक सिंपल सा है, सल्फर मोस्टली जहाँ पर भी मिलेगी, सल्फर की जो वैलेंसी है वो आपको क्या मिलेगी, 2 नेगेटिव का चार्ज मिलेगा अधिकतर, ओके मोस्टली। तो देखो यहाँ पे क्या है, सल्फेट कितना चार्ज है, 2 नेगेटिव। ये क्या है, सल्फाइट, क्या चार्ज है, 2 नेगेटिव। एक और थोड़ा सा वेरिएंट हो सकता है आपके लिए कि जिसके पास जब ज़्यादा ऑक्सीजन होती है, किसी एलिमेंट के पास जब ज़्यादा ऑक्सीजन है तो उसमें क्या लगा हुआ है, 8 लगा हुआ है, और जब उससे एक कम ऑक्सीजन हो जाएगी तो उसके पीछे 8 होता है। अब जैसे यहाँ देखो सल्फेट है ना, SO4 2 नेगेटिव, मतलब यहाँ ऑक्सीजन 4 है, लेकिन देखो सल्फाइट, जब ये तो 8 है तो ये क्या है, 8 है। 8 में देखो SO3, एक ऑक्सीजन कम हो गया, 2 नेगेटिव। सेम भी थोड़ा सा यहाँ पे भी लेते हैं, ये क्या है, अच्छा नाइट्रोजन, ऐसे आप देख सकते हो, नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन पर भी क्या होगा, उस पर चार्ज आपको -1 मिलेगा, उसके पॉलीएटॉमिक आयन पर देखो, पॉलीएटॉमिक आयन पर, जैसे ये देखो NO3, ये क्या है, नाइट्रेट, इसको क्या बोल रहे हैं, नाइट्रेट, 8 आ गया, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन 3। अब इससे नीचे वाला देखो, इस पर एक ऑक्सीजन कम हो गया, चार्ज दोनों पर -1 का ही है, लेकिन इस पर क्या एक ऑक्सीजन कम हो गया, तो ये क्या बन गया, 8 हो गया। ये नाइट्रेट, NO3 नेगेटिव नाइट्रेट, और NO2 नेगेटिव क्या है, नाइट्राइट। सेम भी फॉस्फोरस का भी देख सकते हो, फॉस्फोरस के पास सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन 4, लेकिन इसकी फॉस्फोरस का भी याद रखो 3 नेगेटिव, इसकी वैलेंसी 3 नेगेटिव, इसके ऊपर चार्ज है, ओके, वैलेंसी नहीं चार्ज। तो यहाँ पे क्या हो गया, कितने ऑक्सीजन इसके पास, 4 है। अगर ये क्या है, फॉस्फेट, अगर इसका भी फॉस्फाइट बनाना चाहो तो क्या हो जाएगा, PO3 3 नेगेटिव, ओके, दैट विल बी द फॉस्फाइट। सो यहाँ पे थोड़ा सा आप रिलेट कर सकते हो, मतलब सल्फर, अच्छा सल्फर का 8 है या 8 है, 2 नेगेटिव होता है, क्लियर, और 8 में ऑक्सीजन ज़्यादा होता है, 8 में थोड़ा कम होता है, ऐसे आप रिमाइंड कर सकते हो। नाइट्रेट, अच्छा नाइट्रेट 3 तक होता है ऑक्सीजन, NO3 सिंगल नेगेटिव होता है नाइट्रोजन का, नाइट्राइट एक ऑक्सीजन कम कर दो, NO2 सिंगल नेगेटिव होता है। एक बार जस्ट माइंड में रिवाइज करना पड़ेगा आपको। और सेम कार्बोनेट का देखो, कार्बोनेट पे कितने का चार्ज होता है, 2 नेगेटिव, CO3 2 नेगेटिव। तो इसको क्या बोल रहे हैं, और ये मोस्टली आपको हर फॉर्मूले में दिख जाएगा, पीछे लिखेगा सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट। तो ये फॉर्मूला मेकिंग हम इसके बाद पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये याद होना बहुत जरूरी है, कार्बोनेट, कार्बोनेट में क्या बन गया, CO3 2 नेगेटिव। अच्छा इसे नेक्स्ट वाला देखो, इस कार्बोनेट में क्या किया, एक H ले लिया, तो इसका 2 नेगेटिव से कहाँ आ गया, सिंगल नेगेटिव आ गया, ये क्या बन गया, हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको है ना हाइड्रोजन की जगह इसको क्या बोलते हैं, बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, क्या कहते हैं, बाइकार्बोनेट। आई थिंक क्लियर। अच्छा नेक्स्ट यहाँ पर भी देख लेते हैं,
एक ये होता है क्रोमेट, CrO4 2 नेगेटिव, ओके, CrO4 2 नेगेटिव, इसको क्या बोलते हैं, क्रोमेट बोलते हैं। सेम है, ये क्या है, MnO4 नेगेटिव। अच्छा वो सुना होगा पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट का नाम सुना है ना, जिसका क्या है फॉर्मूला, KMnO4, KMnO4, ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट। अच्छा ये वो सुना है ना, लाल दवा, ठीक है, लाल दवा इसी को बोलते हैं KMnO4 को, जो पहले पुराने टाइम में ना कुएं होते थे उनमें डाली जाती थी, उसके वाटर को प्यूरिफाई करके रखती थी KMnO4। ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है KMnO4। तो यहाँ पर ये जो MnO4 A की वैलेंसी पॉजिटिव 1 और MnO4 -1, तो ये क्या बन गया KMnO4। तो यही पे परमैंगनेट है, पोटेशियम परमैंगनेट बोलते हैं तो बस इसीलिए, तो क्या हो गया परमैंगनेट मतलब MnO4 नेगेटिव। अमोनियम मोस्टली ये क्या है पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव, हाइड्रोनियम H3O पॉजिटिव। तो कुछ पॉलीएटॉमिक आयंस हैं। अच्छा इसमें एक और चीज़ मैं बता देती हूँ थोड़ा सा, कई जगह पे देखने को मिलता है 8 आइट और एक और देखने को मिलता है आइड, 8 आइट और आइड। अच्छा ये जो आइड है वो कब होता है, जो एलिमेंट है उसकी जो खुद की वैलेंसी होती है ऊपर से नेगेटिव चार्ज होता है तो आइड होता है। अब जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की अगर वैलेंसी याद है कितनी ऑक्सीजन की होती है, 2 नेगेटिव, ऑक्सीजन की क्या है 2 नेगेटिव। तो जब किसी एलिमेंट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो उसके साथ हमारा क्या हो जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन को उसी तुमने देखा क्या बोलते हैं, ऑक्साइड बोलते हैं ना, आगे ना आइड। ऐसे क्लोरीन की बात करते हैं, क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है 17, ओके, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है 17। इसका भी दो आठ करते हैं हम तो 2 8 लास्ट सेवन कितना रह गया 10 हो गया, लास्ट सेवन कितने 7, इसको एक की कमी है तो एक क्या करेगा किसी से उधार लेगा और लेगा तो कैसा चार्ज आएगा नेगेटिव। सो क्लोरीन की वजह से क्या होती है Cl माइनस, ओके। अब क्या नाम है क्लोरीन, लेकिन कैसा चार्ज है माइनस, तो क्या बन जाएगा इसका, क्या बन जाएगा क्लोराइड, क्या बनेंगे क्लोराइड। तो ये जो आइड होता है हमें क्या बताता है नेगेटिव है, ठीक है। जैसे एक है एलिमेंट जो दोनों तरफ बिहेव करता है, वो कौन है हमारा हाइड्रोजन। अब देखो हाइड्रोजन ये दोनों तरफ है, अगर इसने एक लूज कर दिया तो H पॉजिटिव, अगर इसने एक गेन कर दिया तो क्या हो गया H नेगेटिव। ये क्या बन गया, ये तो हाइड्रोजन आयन बोलेंगे, हाइड्रोजन आयन। मोस्टली इसी को क्या कहते हैं, प्रोटोन कह देते हैं, क्या कहते हैं प्रोटोन। लेकिन H नेगेटिव आ गया तो क्या बन जाएगा आयन, हाइड्रोजन पे आयन लगा तो क्या बन गया, इट इज हाइड्राइड, ओके। जब किसी एलिमेंट के ऊपर हम आइड उसकी वैलेंसी लगाते हैं, वो भी नेगेटिव वैलेंसी, तो उसके पीछे आइड लग जाता है। सल्फर, सल्फर के 2 नेगेटिव होते हैं सल्फाइड, ठीक। सेम वे यहाँ पर सल्फर 2 नेगेटिव, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, जितना रिवाइज करोगे उतना याद होगा, और ये अगर याद नहीं है तो फॉर्मूला नहीं बना सकते। सो हाइड्रोक्साइड मतलब OH नेगेटिव, कार्बोनेट CO3 2 नेगेटिव, कार्बोनेट कितना 2 नेगेटिव, देन हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3 सिंगल नेगेटिव, उसके बाद सल्फेट SO4 2 नेगेटिव, सल्फाइड एक ऑक्सीजन कम कर दो SO3 2 नेगेटिव, नाइट्रेट NO3 सिंगल नेगेटिव, एक ऑक्सीजन कम कर दो नाइट्राइट NO2 सिंगल नेगेटिव, फॉस्फेट PO4 3 नेगेटिव, देन क्रोमेट CrO4 2 नेगेटिव, परमैंगनेट MnO4 सिंगल नेगेटिव, अमोनियम आयन पॉजिटिव का है NH4 पॉजिटिव, हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव। सो एक बार ये लर्न करो, उसके बाद हम एक दिन है ना एटम और उसकी वैलेंसी कैसे निकालते हैं ये सब लेके आते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।